अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं सिर्फ इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की सबसे अहम खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशारा दिया गया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, JUI के मौलाना फजल रहमान, एतराज़ी रहनुमा अख्तर मैंगर, असलम भूटानी, असद महमूद और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ रसाकदार और दीगर इशाइये में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अपने इत्तेहादियों को दिए जाने वाले इशाइये के दौरान तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। उन्होंने कहा कि हमारा मुखालिफ पाकिस्तान तोड़ने को खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मगर ये पहला मौका है जब किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यही सोच इसे 9 मई तक ले गई, जब इसके जत्थे ने फौज, रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की। वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद करते हुए कहा, इन्हें अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए इन्हें खत लिखा। इस तकर्रुर के लिए 8 दिन हैं। सदर के सेक्रेटरी ने भी इस खत पर अफसोस का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है। हफ्ते के रोज़ मजीद बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तहरीर शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने के लिए कह दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म और राजा रियाज अहमद को खत लिखा है कि जिसमें कहा है कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। अगली खबर है चेयरमैन PTI के बारे में। चेयरमैन PTI की अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इस्लामाबाद कोर्ट का तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि चेयरमैन PTI की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी किए। अदालत ने चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ख्याल रहे कि चेयरमैन PTI ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई के लिए दरखास्त इस्तदा दायर कर रखी है। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान की नई ज़राई पॉलिसी जो है उसमें श्रीलंकन ताजरों की दिलचस्पी। श्रीलंका के ताजरों ने पाकिस्तान की नई ज़राई पॉलिसी में दिलचस्पी जाहिर की है और दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए मकामी करेंसी इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। कराची में खुराक और ज़राअत से मुतल्लिक एशिया की नुमाइश में कई ममालिक ने स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें श्रीलंका भी शामिल है, जिसके सदर ने पाकिस्तान और IMF डील कराने में किरदार अदा किया था। कराची में श्रीलंका के कौंसल जनरल ने नुमाइश का दौरा किया और कहा कि दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं और वो हमेशा एक दूसरे से आलमी सतह पर ताउन करते रहे हैं। ये ताउन स्पोर्ट्स और तिजारत में भी नजर आता है और लोगों का आपस में एक दूसरे से गहरा ताल्लुक भी इसी का कास है। इनका कहना था कि ये नुमाइश इस लिहाज से भी अहम है कि इस साल पाकिस्तान और श्रीलंका बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। कर्जों के बोझ तले दब कर डिफॉल्ट करने वाले श्रीलंका की इक्तिसादी सूरत हाल कदरे बेहतर हुई तो इसके ताजर भी बड़ी तादाद में यहाँ नुमाइश में मौजूद थे। किसी को पाकिस्तान की नई ज़राई पॉलिसी में दिलचस्पी थी तो किसी को दीगर एशियाई खुर्दो नूश में। इन ताजरों के एजाज़ में श्रीलंका के कौंसल जनरल ने इशाया भी दिया, जिसमें कराची की ताजर बरादरी की नुमायां शख्सियात भी मौजूद थीं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान की 15 कंपनियां मॉर्गन स्टैनले के इंडेक्स में शामिल कर ली गई। मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मजीद 41 कंपनियों को अपनी फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल करने का भी ऐलान किया है। इस तरह ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तानी कंपनियों की तादाद 16 से बढ़कर 58 हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने 15 पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मजीद 41 कंपनियों को अपने फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैप्स इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। जिन कंपनियों को किया गया है वो एनर्जी, सीमेंट, बैंक, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरर्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल से मुतल्लिक कंपनियां हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस फैसले से आलमी सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रागिब होंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। आरिफ हबीब लिमिटेड के रिसर्च हेड ताहिर अब्बास ताहिर ने कहा है कि इस ऐलान से पाकिस्तान की कदर में इजाफा होगा। पाकिस्तान की कदर 6% से बढ़कर 2.7% पर पहुंच जाएगी, जिसका फायदा पाकिस्तानी कंपनियों को होगा और इस तरह गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रागिब होंगे। CEO टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ मोहम्मद सोहेल ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार दोबारा पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में गैर मुल्की कॉरपोरेशन ने $27 मिलियन की खरीदारी की है। अगली खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 21 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CTT ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 21 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान कलदम तंजीम के 13 कारिंदों समेत 21 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTT तर्जुमान ने बताया कि लाहौर, नारोवाल, DG खान, रावलपिंडी, जेलम और मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ की गई।
तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों को गुजरांवाला, सरगोदा, लैया, अटक और साहिवाल से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से बारूद, IED, दस्ती बम्स और नकदी भी बरामद हुई है। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।